दिन संविधान खत्म कर दिया गया तो आपके साथ क्या होगा? सोचिए, एक सुबह आप उठते हैं और पता चलता है कि अब इस देश में संविधान नहीं है। अब अगर आप सरकार की आलोचना करते हैं तो आपको चुप करा दिया जाएगा। अगर आप अपने अधिकारों की बात करेंगे तो कोई कानून आपकी रक्षा नहीं करेगा। आपकी अभिव्यक्ति की आजादी, लिखने की आजादी, पढ़ने की आजादी, सवाल पूछने की आजादी और शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार सब खत्म हो जाएगा। कोई भी आपके साथ जाति, धर्म, लिंग या भाषा के आधार पर भेदभाव करेगा और उसे रोकने वाला कोई संवैधानिक अधिकार नहीं बचेगा। अगर किसी दिन आपकी संपत्ति छीन ली जाए, आपको बिना उचित प्रक्रिया के गिरफ्तार कर लिया जाए या आपके साथ अन्याय हो जाए तो इंसाफ मांगने का सबसे मजबूत आधार भी नहीं रहेगा। फिर चुनाव भी केवल एक औपचारिक प्रक्रिया बन जाएंगे, क्योंकि नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देने वाला संविधान ही नहीं होगा। यही कारण है कि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है। यही वह दस्तावेज है जो सरकार की शक्ति पर भी सीमाएं तय करता है और हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है। इसलिए संविधान को जानना, समझना और उसकी रक्षा करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अरे भाई, बिजली ऊपर से आए ना तो सबसे पहले सामना मेरा ही होता है। अब मेरी बारी। मैं इस करंट को सुरक्षित रास्ते से सीधा नीचे ले जाता हूं। अब मेरी बारी। मैं करंट को सुरक्षित रूप से धरती के अंदर पहुंचाता हूं। अब करंट सुरक्षित रूप से धरती में फैल रहा है और आपका पूरा सिस्टम सुरक्षित है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कुछ शर्म आती है? चलो, हम तो सारे के सारे खराब हैं, पर आपका प्रधानमंत्री 27 जून को जिस आदमी पे 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है और 5 दिन के बाद 2 जुलाई को उसको अपना उप मुख्यमंत्री बना लेता है, क्या मुंह दिखाते हो यार? जब अपनी गली में अपने घर जाते हो आप लोग, पूरी दुनिया को क्या मुंह दिखाओगे कि ऐसे हेमंत बिश्व शर्मा बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है? 22 जुलाई 2015 को और 1 महीने के बाद 23 अगस्त 2015 को उसको अपनी पार्टी में शामिल कर ले। ये इनकी ईमानदारी है, ये जीरो टॉलरेंस है। शर्म नहीं आती? लाल किले के ऊपर खड़े होकर पूरे देश को बेवकूफ बनाते हैं, कहते हैं ईमानदार है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे। ये 25 नगीने हैं। वो पहले नवरत्न होते थे अकबर के जमाने में, अब ये 25 रत्न है प्रधानमंत्री जी के। इसमें मैंने एक तो लिखा है कि पीरियड्स के दौरान मेरा पैड भी इतना लीक नहीं करता जितने इनके गवर्नमेंट में पेपर लीक कर रहे हैं, तो इसका मोटिव ये है। और बाकी एक तो जो मीम है जो मोदी जी का है, न्याय न राज्यम नयने न वक्तम लौड़े न भुज्यम, तो ये वो है। तो मैंने बस उनको थोड़ा सरकास्टिक वे में बोला है कि भैया हमारे पैड में भी अब तो ऐसी लीक लॉक टेक्नोलॉजी आ गई है, तो थोड़ा आप भी सिस्टम पर ध्यान दें और आप भी चीजों का ऊपर थोड़ा गौर करें कि पेपर लीक ना हो और बच्चों का भविष्य सिक्योर रहे। गेट बंद हो गए कल, हमारे धर्म के मंदिर का गेट बंद हो गया। ठीक है, महाराज आप यहाँ? हाँ, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। चल मेरे साथ चल। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं भी देखता हूँ तू कैसे नहीं जाएगा। अमित दोस्त, बचाओ! धर्मेंद्र बचाओ! अब कोई तुझे नहीं बचा सकता। अपने कर्मों का फल भोग। नहीं, मुझे छोड़ दो। बचाओ, बचाओ! बच्चे अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को मोदी के पास सुलाते हैं, तभी इनके बच्चों को एग्जाम में पास किया जाता है। हमारे बच्चे, हम हमारे भाई बहन मेहनत करके पास होते हैं। हम बोलेंगे